Ideal solution. Let's talk about what ideal solution is. Then we'll also talk about what makes a solution ideal in nature. तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्शंस हैं दे आर सेम एंड इक्वल इन नेचर. So for example we have a solvent A which is mixed in a solute. मतलब A हमारे पास solute है और B हमारे पास solvent है. तो इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शंस रहेंगे, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे, जो भी इंटरैक्शंस रहेंगे, दे विल बी सेम एंड दे विल बी इक्वल इन नेचर. तब जाके कोई भी सोल्यूशन का हम कह सकते हैं वो आइडियल सोल्यूशन है. अब ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. अगर कोई सोल्यूशन आइडियल है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब जाके हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि वेदर दैट पर्टिकुलर गिवन बीकर सोल्यूशन इज आइडियल और नॉट. तो सबसे पहली चीज डेल्टा वी शुड बी जीरो इन नेचर. डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम व्हेन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम व्हेन सोल्यूट इज एडेड. सपोज NaCl मिक्स कर रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है. तो स्टार्टिंग में अगर वाटर हम लोगों ने 10 ml लिया हुआ है और इसके अंदर सपोज हम लोगों ने 5 ग्राम या फिर 5 ml NaCl डाल दिया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए. टोटल वॉल्यूम भी 10 ml ही आना चाहिए. That simply means that the addition of solute should not affect the volume of solution. जब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सॉल्वेंट के एडिशन के पहले एंड सोल्यूट के एडिशन के पहले और सोल्यूट के एडिशन के बाद जब वॉल्यूम सेम आएंगे, मतलब एरर जीरो आएगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक आइडियल सोल्यूशन है. दैट सिंपली मीन्स दैट V2 minus V1 should be 0. ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने. देन सेकेंड क्या बोल रहा है वो, सेकेंड क्या फॉलो होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एच शुड बी जीरो. डेल्टा एच शुड बी जीरो का मतलब कि जो सॉल्वोलिसिस प्रोसेस है, मतलब जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस ना ही एक्सोथर्मिक होना चाहिए और ना ही एंडोथर्मिक होना चाहिए. सिंपली मीनिंग एनर्जी ना ही रिलीज होनी चाहिए, एनर्जी या फिर सोल्यूशन ना ही गर्म होना चाहिए और ना ही सोल्यूशन ठंडा होना चाहिए. उसका टेम्परेचर एज इट इज रहना चाहिए. तब जाके हम कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन जो है वो आइडियल कहलाएगा. अब ये तो हो गई बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल बात, क्योंकि ये तो नियरली जीरो होना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है. बट देयर इज वन मोर थ्योरी विच एक्सप्लेन्स इट टू अ वेरी वेरी गुड एक्सटेंट, दैट इज राउल्ट्स लॉ. ठीक है, जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ प्रॉपरली फॉलो करते हैं हम कहते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन है. और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्विवेलेंट, या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू total vapor pressure of component A into mole fraction of the component A. तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर है. ठीक है, ये है वेपर प्रेशर. लेकिन ये जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. तो सॉल्यूशन में अगर आप A को सोल्यूट ले रहे हैं तो आप उसको सोल्यूट, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा ये होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट एट STP. तो मैं लिख देती हूँ टोटल वेपर प्रेशर एट STP इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. अगर आप इसको A को सोल्यूट मानना चाहते हैं तो वेपर प्रेशर विल बी इक्विवेलेंट टू दी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दी मोल फ्रैक्शन. वैसा ही अगर आपके पास सोचो कि सोल्यूशन A प्लस B ही बनाया हुआ है. ठीक है, तो A के लिए हम लोगों ने ये लिख दिया और B के लिए क्या होगा, PB इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XB. X नहीं है, वो काय है एक्चुअली, और वो मोल फ्रैक्शन है. सो B के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला बना लिया. अगर एज इट इज फॉलो होता है, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन होती है, अगर ये सारी की सारी क्वांटिटीज एक दूसरे के इक्विवेलेंट आते हैं, तब हम कह सकते हैं, या फिर अगर राउल्ट्स लॉ से कोई भी डेविएशन नहीं है, ना पॉजिटिव डेविएशन ना नेगेटिव डेविएशन, अगर वो प्रॉपरली राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, देन वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज आइडियल इन नेचर. तो इस रूल के हिसाब से एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है जो आइडियल हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है विच इज कॉल्ड एज बेंजीन प्लस टोलिन. ठीक है, अगर आप बेंजीन और टोलिन का सॉल्यूशन लेंगे सेम क्वांटिटी में तो वो आइडियल आएगा. उसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास हेप्टेन एंड एनहेक्सेन. हेप्टेन एंड एनहेक्सेन, ये भी एक सॉल्यूशन जो है ये आपको देगा एकदम
आइडियल कंडीशंस, मतलब एन हेप्टेन है, ये भी एन मत लिखो ना, नियो तो एज इट इज रहेगा। सो एन हेप्टेन, हेप्टेन एंड हेक्सेन, ये ऐसे सोल्यूशन, ये ऐसा एक सोल्यूशन बनाएगा जो एक अच्छा खासा आइडियल सोल्यूशन होगा। रावल्स लॉ से जीरो डेविएशन दिखाएगा, डेल्टा V इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा H इक्वल्स टू 0 एज वेल। So this is everything about an ideal solution.